बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी आज हमारे सबक है वो है कॉमन और प्रॉपर नाउन। हमने तफसीरी नाउन पे बात की ली, आज इंशाल्लाह बात करेंगे कॉमन और प्रॉपर नाउन पे। कॉमन नाउन को उर्दू में कहते हैं इसमें नाकेरा, इसमें नाकेरा, और प्रॉपर नाउन को उर्दू में कहते हैं इसमें मारिफा, इसमें मारिफा। कॉमन नाउन की तारीफ है क्या? इन कॉमन नाउन को आसानी से हम किस तरह सीख सकते हैं? कॉमन नाउन की तारीफ ये है द नेम ऑफ एन ऑर्डिनरी, द नेम ऑफ एन ऑर्डिनरी पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन। यानी ऑर्डिनरी कहते हैं आम को, द नेम नाम, किसका नाम? ऑफ एन ऑर्डिनरी आम पर्सन, किसी आम शख्स का, या किसी का आम जगह का, या किसी आम एक थिंग का यानी चीज़ की। यानी किसी आम जगह या चीज़ या शख्स के नाम को हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। आइए एक मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। हम लिखते हैं, एक नाम लिखते हैं मिसाल के तौर पर बुआए, बुआए। दूसरा लिखते हैं क्या? सिटी। इसी तरह तीसरा लिखते हैं वो है पेन या कलम, पेन। तो आप देखिए बुआए जो लफ्ज़ हैं या इसी तरह सिटी या पेन जो अल्फाज हैं, क्या ये आम है या खास है? आम और खास का मतलब क्या है यहाँ ये सीखिए आप। आम का मतलब ये है कि हम सबको, अगर कोई नाम हम सबको दे दे तो फिर हम उसको कहते हैं आम यानी ऑर्डिनरी। ख्वाह वो शख्स को हो, ख्वाह वो कोई जगह को हो, ख्वाह कोई चीज़ को हो, ख्वाह कोई जानवर हो, जिसको भी अगर हम नाम दे दे और वो नाम क्या हो, वो सबको हम दे दे वो नाम, तो उसको हम कहते हैं कॉमन नाउन। जिस तरह बुआए हैं तो सबको हम कहते हैं सिटी, तो जितने भी शहर हैं इन सबको हम कहते हैं सिटीज़। इसी तरह पेन, तो जितने भी पेन हैं, जितने भी जिस तरह मार्कर हैं, तो जितने भी हैं इन सबको हम कहते हैं पेन्स या हम कहते हैं कलम। इसी तरह दूसरे नंबर पर क्या है? प्रॉपर नाउन, जिसको हम उर्दू में कहते हैं इसमें मारिफा। इसमें मारिफा की जो तारीफ़ है वो ये है कि द नेम ऑफ अ स्पेसिफिक और अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। यानी द नेम ऑफ अ स्पेसिफिक और पर्टिकुलर, स्पेसिफिक और पर्टिकुलर दोनों कहते हैं ख़ास। क्या? ख़ास। पर्टिकुलर कहते हैं ख़ास, स्पेसिफिक कहते हैं ख़ास। यानी जो द नेम नाम, किसका नाम? ऑफ अ स्पेसिफिक एक ख़ास, और पर्टिकुलर यानी एक ख़ास शख्स का या जगह का या किसी चीज़ का वगैरह वगैरह, तो इनको हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। देखिए जिस तरह ऑर्डिनरी यानी जो आम है, आम यानी आम नाम, इसी तरह प्रॉपर भी है। प्रॉपर या प्रॉपर नाउन में जो स्पेसिफिक या पर्टिकुलर है, इसका मतलब ये है, स्पेसिफिक या पर्टिकुलर यानी ख़ास का मतलब ये है कि वो जो नाम है, ख्वाह वो शख्स का है, ख्वाह वो किसी लड़के का है, वो किसी मर्द का है, औरत का है, बूढ़े का है, छोटे का है, बड़े का है, जिसका भी है, जानवर का क्यों ना हो, तो अगर जो नाम हो, अगर वो नाम सिर्फ उसका हो, दूसरे का ना हो, वो उसके लिए वो नाम ख़ास हो, ख़ास यानी वो नाम हम दूसरे को नहीं दे सकते, तो उसको हम कहते हैं प्रॉपर नाउन यानी इसमें मारिफा। आइए एक मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। बुआई के साथ यहाँ हम लिखते हैं असलम, यहाँ हम लिखते हैं असलम। इसी तरह यहाँ हम लिखते हैं कराची, KARACHI, कराची। इसी तरह पेन के साथ हम लिखते हैं मिसाल के तौर पर पियानो पेन, पियानो पेन। आप यहाँ देखिए क्या ये जो असलम नाम है, तमाम जो लड़के हैं इन सबको हम तो असलम नाम देते हैं या किसी एक को हम नाम देते हैं? बिल्कुल, यानी जितने भी लड़के हैं उन सब में अगर हम एक को कहें कि जी ये असलम है, हाँ ये अकरम है, ये जावेद है वगैरह वगैरह, तो यानी ज़्यादा नामों में अगर हम एक को नाम दे दे और वो नाम उसके लिए खास हो जाए, या एक नाम दे दे उसको, तो उसको हम कहते हैं प्रॉपर इन पर्टिकुलर नेम, और उस पर्टिकुलर नेम को, उस खास नाम को, उस स्पेसिफिक नेम को हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। जिस तरह क्या है असलम, यानी बुआई से लड़के तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इन सब लड़कों में से हमने एक को लिया, उसको मैंने कहा कि क्या है जी, वो हमने लिया कि असलम। इसी तरह जो सिटीज़ हैं वो तो बहुत ज़्यादा हैं,
यानी शहर तो बहुत ज़्यादा हैं, बनू है, पेशावर है, इस्लामाबाद है, वगैरह वगैरह। तो सिटीज़ जो शहरें हैं वो तो बहुत ज़्यादा हैं, या ममालिक या इस तरह जो नेशंस हैं या इस तरह जो कंट्रीज़ हैं वो तो बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन इन सब शहरों में, इन सब सिटीज़ में से मैंने एक को लिया और उसको मैंने नाम दिया कि क्या, कराची। तो जब ज़्यादा चीज़ों में, जब ज़्यादा नामों में हम एक को कोई एक खास नाम देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन, यानी इसमें मारिफा। लेकिन इन सब को अगर हम नाम, इन सब को हम उन सब को हम नाम देते हैं, यानी इन सब नामों को हम एक नाम देते हैं तो इसको हम कहते हैं कॉमन नाउन। इसमें मारिफ और इसमें नाकिरा। लेकिन इन सब नामों में से एक को अगर नाम हम ले लें और उस एक नाम को हम एक नाम दे दें तो उसको हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। जिस तरह ये है, इस तरह पेन बहुत ज़्यादा है, यानी पेन में से हमने एक पेन को लिया कि पियानो पेन, इस तरह डॉलर पेन वगैरह वगैरह। तो जब हास करते हैं बहुत ज़्यादा नामों में से हम एक को ले लें, जिस तरह ये है, ये, तो इसको हम कहते हैं क्या, इसको हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। अब आते हैं किस चीज़ पे, अब आते हैं आर्टिकल्स पे। आर्टिकल का मतलब क्या है? आर्टिकल पे हम इंशाल्लाह तफसील के साथ एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन यहाँ कम से कम आप ये सीख लें कि ए, एन और दी, इन तीनों को हम कहते हैं आर्टिकल्स। इन तीनों को हम क्या कहते हैं, आर्टिकल्स। जिस तरह ए आर्टिकल है, एन आर्टिकल है, दी आर्टिकल है, इन सब को हम कहते हैं आर्टिकल्स। और हम ये यहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें हम इंशाल्लाह तफसील से एक गुफ्तगू करेंगे, लेकिन कम से कम आप यहाँ ये चीज़ सीख लें कि ए, एन और दी को हम कहते हैं आर्टिकल्स। क्या कहते हैं, आर्टिकल्स। अब सवाल ये है कि आर्टिकल्स जो हैं, हम आर्टिकल को कॉमन नाउन के साथ हम आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं, यानी कॉमन नाउन के साथ हम आर्टिकल्स इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी ए, एन, दी इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि प्रॉपर नाउन के साथ आप आर्टिकल इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। आयसा खाली जगह बुआए, तो आयसा आबुआए होगा, आयसा आबुआए। एन हम क्यों नहीं लगाते, इसी तरह दी क्यों नहीं लगाते, ये एक अलग बहस है, इस पर हम इंशाल्लाह तफसील से बात करेंगे, बार बार मैं कहता हूँ। लेकिन कम से कम आप सिर्फ यहाँ ये चीज़ सीखें कि आर्टिकल्स ए, एन और दी जो हैं, इन तीनों में से एक को हम कॉमन नाउन के साथ इस्तेमाल करेंगे, जो कि यहाँ मैंने लगाए आयसा आबुआए। आप इस तरह नहीं कह सकते कि आयसा बुआए, ये गलत होगा। अगर आप कहें कि आयसा बुआए तो ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि ये ज़रूरी है कि आर्टिकल को हम कॉमन नाउन के साथ इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह अगला मिसाल है आयसा खाली जगह असलम। बाज़ लोग यहाँ कहते हैं कि हमने क्या इस्तेमाल करना है, यहाँ एन इस्तेमाल करते हैं, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि गलत इसलिए है कि हमने अभी बात की कि प्रॉपर नाउन के साथ हमने आर्टिकल ए, एन और दी, इनमें से कोई भी आपने इस्तेमाल नहीं करना है। तो असलम जो है, लगता तो इस तरह है कि असलम है, ओ आवाज़ देता है, लिहाजा हम एन, यहाँ एन हम ओ की आवाज़ के साथ लगाते हैं, तो हमने एन लगाए और हम एन लगाएंगे आयसा एन असलम। लेकिन गलत है। क्यों? क्योंकि हमने बार बार मैं कहता हूँ कि असलम जो है ये क्या है, प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन के साथ हम आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते। तो ठीक किस तरह होगा, आयसा असलम, आयसा एन असलम गलत होगा, आयसा असलम ये ठीक है। हाँ, आप आर्टिकल प्रॉपर नाउन के साथ लगा सकते हैं, लेकिन किस वक्त आप उस वक्त लगा सकते हैं जब क्या हो, कंपैरिजन ऑफ टू प्रॉपर नाउन्स। जब दो प्रॉपर नाउन यानी ये नाउन हो और उनके दरमियान दो प्रॉपर नाउन हो और उनके दरमियान क्या हो, मवाजना यानी मुकाबला हो, मवाजना हो, तो फिर उस वक्त आप आर्टिकल लगा सकते हैं। मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि आप प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल नहीं लगा सकते जिस तरह ये है, लेकिन कब लगा सकते हैं? उस वक्त लगा सकते हैं जब दो प्रॉपर नाउन हो और उनके दरमियान प्रॉपर नाउन्स हो और उनके दरमियान क्या हो, मवाजना हो, मुकाबला हो, तो उस वक्त आप आर्टिकल लगा सकते हैं। आइए एक मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। खाली जगह अली इज़, खाली जगह अल्लामा इकबाल ऑफ पाकिस्तान। यहाँ आप देखें, ये अली जो है क्या है, नाउन है कि नहीं? हाँ बिल्कुल नाउन तो है। आप देखते हैं कि प्रॉपर नाउन है कि कॉमन नाउन है? कौन सा नाउन है? कॉमन नहीं है।
प्रॉपर नाउन है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लड़के हैं, जिस तरह मैंने कहा बहुत सारे लड़के, इन सब लड़कों में से एक को हमने लिया तो जिसको मैंने नाम दिया अली, तो क्या हुआ? प्रॉपर हुआ, गुड। इसी तरह या अल्लामा इकबाल, ये जो लफ्ज़ हैं ये क्या है? ये नाउन है कि नहीं? हाँ नाउन तो है। और ये कॉमन है कि प्रॉपर है? माशाल्लाह प्रॉपर है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों में से हमने एक को चुन लिया, उसको हमने नाम दिया कि अल्लामा इकबाल, जो कि मशहूर शख्सियत का नाम है। तो मतलब ये हुआ कि जब इन दोनों के दरमियान मवाजना है और इसलिए यहाँ हमने आर्टिकल इस्तेमाल करना है। लेकिन मुश्किल ये है कि हमने यहाँ इस प्रॉपर नाउन के साथ इस्तेमाल करना है आर्टिकल या इसके साथ इस्तेमाल करना है? नहीं, इसके साथ नहीं, इसके साथ हमने आर्टिकल इस्तेमाल करना है, इसके साथ। अगर हम इस तरह लगाए कि द अली, क्या द अली इज़ अल्लामा इकबाल ऑफ पाकिस्तान, ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि जब भी दो प्रॉपर नाउन के दरमियान मुकाबला हो, दो प्रॉपर नाउन्स के दरमियान कंपैरिजन हो, तो हमने आर्टिकल को इस्तेमाल करना है, लेकिन किस प्रॉपर नाउन के साथ? दूसरे प्रॉपर नाउन के साथ। जिस तरह अली इज़ द अल्लामा इकबाल ऑफ पाकिस्तान, इस तरह नहीं कह सकते कि दी अली इज़ द अल्लामा इकबाल ऑफ पाकिस्तान, ये गलत है। अली इज़ द अल्लामा इकबाल ऑफ पाकिस्तान। इसी तरह अगली बात क्या है? कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या है? मतलब ये है कि कॉमन नाउन का जो लफ्ज़ अगर हो तो वो अगर फ़िक्रे के शुरू में है तो उसको हमने बड़े अल्फाज में यानी बड़े हरूफ तहजी में लिखने हैं, लेकिन अगर दरमियान में हो या आखिर में हो तो कॉमन नाउन को हमने छोटे हरूफ तहजी में लिखना है। आए एक मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ क्या है? बॉयज़ आर प्लेइंग। ये बॉय जो है क्या है? नाउन है। नाउन में क्या है? कॉमन है कि प्रॉपर है? बिल्कुल कॉमन नाउन है। तो कॉमन नाउन है, इसको हमने बड़े हरूफ तहजी में लिखा है। क्यों? क्योंकि ये फ़िक्रे के शुरू में है। लेकिन अगर यही कॉमन नाउन फ़िक्रे के आखिर में आ जाए, मिसाल के तौर पर आयसा बॉयज़, मैंने लड़कों को देखा, तो यहाँ क्या है? यहाँ क्या है? बॉयज़ है, लेकिन हमने बी को छोटे हरूफ तहजी से उसकी शुरुआत की है। यानी अगर कॉमन नाउन फ़िक्रे के शुरू में आ जाए तो हमने उसको बड़े हरूफ तहजी में लिखना है। इसके अलावा हमने इसको छोटे हरूफ तहजी में लिखना है। लेकिन प्रॉपर नाउन जो है, ख्वाह वो फ़िक्रे के शुरू में आ जाए, दरमियान में आ जाए, और शुरू में आ जाए, दरमियान में आ जाए, आखिर में आ जाए, उसको हमने क्या करना है? उसको बड़े हरूफ तहजी में यानी कैपिटल फॉर्म में लिखना है। एक मिसाल लेते हैं, अली इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। तो यहाँ अली जो है, अली ये क्या है? प्रॉपर नाउन है और फ़िक्रे के शुरू में है, इसलिए हमने बड़े हरूफ तहजी में लिखा। इस तरह आई मेट अली, तो यहाँ अली फ़िक्रे के आखिर में है, लेकिन फिर भी हमने इसका जो पहला लफ्ज़ हर्फ है, इसको लेटर है, इसको हमने बड़ा लिखा। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। और प्रॉपर नाउन यानी प्रॉपर नाउन जहाँ भी आ जाए, फ़िक्रे के शुरू में हो, आखिर में हो या इसी तरह दरमियान में हो, हमने सब जगह हमने इसको क्या करना है? बड़े हरूफ तहजी में उसका पहला लेटर यानी पहला हर्फ लिखना है। अगले नंबर पर क्या है? प्लूरल। कॉमन नाउन की क्या है? प्लूरल यानी जमा होती हैं, जबकि प्रॉपर नाउन की जमा नहीं होती। ये बात जहन में रखें कि कॉमन नाउन की जो जमा बनती है, जबकि प्रॉपर नाउन की जमा नहीं बनती। एक मिसाल लेते हैं, मिसाल है बुआई। तो बुआई का जमा बनता है, इसका बुआई की जमा क्या है? बुआइज। इसी तरह गर्ल्स वगैरह वगैरह। जबकि अगर यहाँ आप प्रॉपर नाउन ले लें, मिसाल के तौर पर अली, तो अली की जमा नहीं है, यानी अगर आप कहें कि अलिस, तो ये गलत होगा। हाँ एक एक्सेप्शन है, उस पर हम बात करेंगे, लेकिन कम से कम आप यहाँ ये सीखें कि कॉमन नाउन की जमा बनती है, जबकि प्रॉपर नाउन की जमा नहीं बनती, जिस तरह बॉयज़, गर्ल्स वगैरह वगैरह। जबकि यहाँ जो है अलिस, अकरम, तो यहाँ अली की जमा अगर आप बनाए अलिस गलत होगा, अकरम की जमा बनाए अकरम गलत होगा। क्यों? क्योंकि प्रॉपर नाउन की जमा नहीं बनती। हाँ एक एक्सेप्शन, एक आपको छूट है इसमें, वो क्या है उस पर हम बात करते हैं। वो ये है
کہ دیئر آر 5 الیز. اگر فکرہ مثال کے طور پر اس طرح آ جائے، مثال کے طور پر ایک فکرہ ہو وہ اس طرح ہو کہ دیئر آر 5 یا 10 وغیرہ وغیرہ کیا ہیں، مثال کے طور پر 5 اکرم، تو آپ نے اکرمز کیا آپ نے اس طرح لکھنا ہے. تو کوئی سوال کر سکتا ہے کہ آپ نے ابھی کہا کہ اکرمز پراپر ناؤن کی جمع نہیں بنتی، لیکن آپ نے یہاں تو بنایا. تو جواب کیا ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ اگر کسی فکرے میں کیا آ جائے، کوانٹیفائر آ جائے، کوانٹیفائر انشاءاللہ اگلے ویڈیوز میں ہم انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے، لیکن کم از کم آپ یہاں یہ سیکھیں کہ کوانٹیفائر یعنی 1 2 3 4 یعنی 1 2 3 4 5 6 اس کو کیا کہتے ہیں؟ کوانٹیفائرز کہتے ہیں. انہیں جو ہند سے ہیں کم از کم یہ یہاں تک سیکھیں. تو اگر یہ آ جائے تو اس کے بعد جو ناؤن ہوگا اگر پراپر ناؤن ہو تو اس کے ساتھ ہم یعنی اس کی ہم جمع بنا سکتے ہیں، یعنی اس کے ساتھ اس ہم لگا سکتے ہیں. جس طرح دیئر آر 5 اکرمز، دیئر آر 5 جاویز، اس طرح احمدز، اسلمز وغیرہ وغیرہ. یعنی اگر کوانٹیفائر ہو اس کے ساتھ تو ہم اس کے ساتھ اس لگا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم اس کے ساتھ ایسا یعنی اس کی جمع نہیں بنا سکتے. جس طرح میں نے یہ بتایا کہ دیئر آر 5 اسلمز یا دیئر آر 5 اکرمز. اگر اس طرح ہوتا کہ دیئر آر اکرمز وغیرہ، اگر اس طرح ہوتا تو آپ نے اس کو آپ پھر ایسا نہ لگاتے. کیونکہ اس کے ساتھ کوانٹیفائر نہیں ہے. یا اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ پھر کیا ہوا، یہ پھر پراپر ناؤن ہے تو پراپر ناؤن کے ساتھ پھر ہم نہیں لگا سکتے. اگر اس کے ساتھ کوانٹیفائر آ جائے تو پھر اس کے ساتھ پھر ہم لگا سکتے ہیں. تو یہ تھی ہماری آج کی سبق. اگلے ویڈیو آنے تک عثمان اللہ کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.